बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि आप लोग अपनी ड्रीम कार ले सकते हैं, तो HBL आप लोगों को ये सहूलत दे रहा है कि अब आप लोग थोड़े से पैसे दे के अपनी कार ले सकते हैं और आसान एक साथ में आप लोग किस्तें भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग फ़र्ज़ करें 20 लाख की कार लेना चाहते हैं और आपके पास सिर्फ 6 या 7 लाख रुपए मौजूद हैं, तो HBL बाकी की रकम आपको देगा, जिसे आप लोग बाद में आसान एक साथ में वापस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैसे आप लोग HBL कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका फीचर्स इसमें आपको क्या मिल रहे हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, डॉक्यूमेंटेशन कौन सी रिक्वायर्ड है और बाकी सारी चीज़ें भी आप लोगों को इस वीडियो में इंशाल्लाह बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो आप लोगों ने गौर से देख लेनी है। इसमें आप लोगों को कंप्लीट गाइड में करने जा रहा हूँ कि आप लोग कैसे HBL कार लोन से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरव्यू की। तो 70% जो कार की कीमत होगी वो HBL आपको देगा। ठीक है, अगर 10 लाख की कार है तो 3 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे और 7 लाख रुपए HBL आपको प्रोवाइड करेगा, जिसे आप लोग 5 साल तक आसान एक साथ में उसकी अदायगी कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत आसान यहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया है HBL की जानब से और आप लोग अपनी ड्रीम कार ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस सर्विस के फीचर्स के बारे में कि कौन से फीचर्स आपको इस सर्विस में मिल रहे हैं। फीचर्स की बात करें तो 2 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक आपको मिल सकते हैं लोन। अगर आप लोग कार लेना चाहते हैं तो 30 लाख रुपए तक आप लोगों को मिल सकते हैं। 30 लाख 70% तक आप लोगों को फाइनेंसिंग मिलेगी HBL की जानब से। फिर आप लोग 5 साल के पीरियड तक इसको रीपे कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी पैसे आप लोग लिए हैं वो 5 साल तक हर महीने की बेस पर आप लोग वापस कर सकते हैं। फिर आप लोग लोकल मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स चूज़ कर सकते हैं, जो नई भी हो सकती है या यूज़ भी हो सकती है। यूज़ के बारे से बताता चलूँ कि कोई इतनी ज़्यादा फटीचर आपने गाड़ी नहीं सेलेक्ट कर लेनी कि आप 1992 की या 2000 मॉडल की गाड़ी, ऐसी बात नहीं होगी। जो बिल्कुल 2 साल 3 साल पुरानी गाड़ी होगी वो भी इस फाइनेंसिंग से आप लोग बाय कर सकते हैं। आप लोग 70% ऑफ द प्रेफर्ड कार की जो वैल्यू होगी वो रिसीव करेंगे HBL से, जिसे बाद में आप लोगों ने वापस कर देना है। ठीक है, इंश्योरेंस भी अवेलेबल है और आप लोगों को ट्रैकर फैसिलिटी भी दी जा रही है HBL की जानब से। इसके बाद आपको पार्शियल पेमेंट की फैसिलिटी भी दी जा रही है और इससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। 150 एलिजिबल डीलर्स हैं HBL के, जिनसे आप लोग ये कार बाय कर सकते हैं और मुख्तलिफ वेरिएंट्स में आप लोग कोई जो मर्ज़ी आपकी चाहे आप लोग वो कार ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 1600 HBL की ब्रांचेज़ हैं, उनसे आप लोग ये सर्विस ले सकते हैं कार लोन वाली। ठीक है, ये कंट्री वाइड बता रहा है कि 1600 ब्रांचेज़ हैं जहाँ पर जाकर आप लोग ये सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वो बता रहे हैं कि हफ्ते में 7 दिन आप लोग कार लोन सर्विस के हवाले से HBL की फ़ोन बैंकिंग पर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ओके ओके जी, हम अब बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ये कार लोन जो है वो 3 तरह के लोगों को दिया जा रहा है। एक सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, फिर पेंशनर इंडिविजुअल्स हैं और इसके बाद हैं सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन। सबसे पहले क्राइटेरिया बात करेंगे सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए क्या है। जो एप्लीकेंट है यानी कि जो कार अप्लाई करने जा रहा है, लोन के लिए अप्लाई करने जा रहा है, वो पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कोई बाहर से मुल्क से कोई भगोड़ा के ये अप्लाई करेगा तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद उसकी उम्र 22 साल होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन, यानी कि जब वो एप्लीकेशन दे रहा हो, सबमिट करवा रहा हो बैंक में, तो 22 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। और जब मेच्योरिटी हो यानी कि उसकी लास्ट किस्त जिस साल बनती हो उस साल वो 60 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके हो गया जी। इसके बाद उसकी मंथली इनकम बताई जा रही है वो 20,000 होनी चाहिए। 19,000 18,000 वर्क नहीं करेगा, 20,000 या उससे ऊपर उसकी इनकम होगी तभी वो ये लोन ले सकता है। ठीक हो गया। आगे बात करते हैं जी, पेंशनर इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी सेम क्राइटेरिया, वो पाकिस्तान के होने चाहिए और मेच्योरिटी के टाइम यानी कि जिस टाइम उनकी आखिरी किस्त उन्होंने देनी होगी वो 70 साल से अबव नहीं होने चाहिए। इसके बाद उनका पेंशन अकाउंट होना चाहिए HBL में, लेकिन जो इंडिविजुअल दूसरे थे सैलरीड उनके अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ओपन करवा सकते हैं, उनकी मर्जी है। इसके बाद है जी कि 20,000 इनकी भी मंथली बेसिस पे इनकम होनी चाहिए। जो पेंशन इनकी आ रही है वो 20,000 से ज़्यादा या 20,000 होनी चाहिए, अदरवाइज वो ये वाली सर्विस नहीं ले सकते। इसके बाद आ जाते हैं दी सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सन या प्रोफेशनल्स आ जाते हैं। ये भी पाकिस्तानी होने चाहिए और इनकी 22 साल उम्र होनी चाहिए एप्लीकेशन जब ये सबमिट करवाएंगे, 22 साल या उससे ज़्यादा। ठीक है, और मैक्सिमम एज बताई जा रही है वो 70 ईयर्स है। फिर इसके बाद मंथली इनकम इनकी 25,000 है। प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस पर्सनस हैं, इनकी 25,000 है। बाकी जो 2 कैटेगरीज में आपको फर्स्ट बताई हैं उनमें 22,000 हैं। ठीक है, इसके बाद अगर इसका कैलकुलेटर मैं आपको ओपन करके बताता हूँ कि मंथली बेसिस पे आपको कितनी किस्त देनी पड़ेगी।
तो यहाँ पर हमारे सामने कैलकुलेटर ओपन है। सबसे पहले मैं गाड़ी की प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट किया जी मैंने कि 30 लाख की मैंने गाड़ी लेनी है यहाँ से, और ये राउंड अबाउट 30 लाख हमने सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, डाउन पेमेंट हमने जी कर रही है यहाँ पे तकरीबन हम कर लेते हैं 30% की डाउन पेमेंट मैंने सेलेक्ट कर ली है, और मैं 36 महीनों में इस गाड़ी की कीमत जो है वो बैंक को अदा करना चाहता हूँ। ठीक हो गया जी। सबसे पहले वो बता रहा है कि योर मंथली इंस्टॉलमेंट्स विल बी 73,997। ठीक है, ये मंथली बेसिस पे मुझे देने पड़ेंगे। फाइनेंस अमाउंट वो बता रहा है कि आपको जो अमाउंट बैंक की जानब से दी जा रही है वो यहाँ पे आपको लिखी हुई आ रही है 21 लाख और 54,664। इसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ये भी आप लोगों को इस सामने शोर है 9,23,427 जी मैंने शुरू में देनी है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी टोटल कैलकुलेशन मैं आपको करके बता देता हूँ। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, 73,000 लिख लेंगे यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 36 मंथ्स में, हमने ये पैसे बैंक को वापस करने हैं। 30 लाख की गाड़ी की हम बात कर रहे हैं, हमने बैंक से लिए थे तकरीबन 21 लाख रुपए, लेकिन हमें जब बैंक को देने हैं 3 साल बाद वो 26,28,000। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपनी रिस्क पे लेनी है। ठीक है, मैंने पहले भी डिस्क्लेमर लगा दिया कि यहाँ पे सूद वगैरह शामिल होगा जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उनके खिलाफ है। मैं प्रोमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एजुकेशनल ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों ने अपने जो मजहबी स्कॉलर होगा उससे रब्ता करने के बाद आपने ये वाली सर्विस लेनी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए है। इनके पास वेरीफाइड CNIC कॉपी रिक्वायर्ड होगी, शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेड कॉपी। ठीक है, इसके बाद 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 2 तस्वीरें हो जाएंगी, लेटेस्ट ओरिजिनल सैलरी स्लिप हो जाएगी, और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ्स की। ठीक है, सबसे पहले क्या है जी, ओरिजिनल सैलरी स्लिप हो जाएगी और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, किसी भी आपका कोई बैंक है तो उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है जी सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सन्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं। इनके पास वेरीफाइड CNIC कॉपी, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हो जाएंगे, और लास्ट 6 मंथ्स की यहाँ पे बैंक लेटर कंफर्मिंग डिटेल्स ऑफ द अकाउंट, यानी कि उनके जो बैंक की डिटेल्स है उसके ऊपर मुश्तमिल एक लेटर इनके पास होना चाहिए जो अटेस्टेड होना चाहिए। इसके बाद प्रूफ ऑफ ऑक्यूपेशन बिजनेस, जो भी कारोबार कर रहे हैं, कोई रेडी लगाई हुई है, कोई शॉप है उनकी, कोई कपड़ों की शॉप है या इस तरह का कोई स्टोर वगैरह है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी है। फिर नीचे लिखा हो टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई, ये तो होती हैं। ठीक है, और अगर आप लोग ये ऑनलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, तो क्राइटेरिया वाले ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है HBL की ऑफिशियल वेबसाइट पे। नीचे आप लोगों ने आई एम इंटरेस्टेड के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों के सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, अ लोन फैसिलिटी दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस व्हेनेवर यू नीड इट। ये फॉर्म आ जाएगा नीचे, इसको आप लोगों ने फिल करना है। यहाँ पे नेम, नीचे कैटेगरी आ जाएगी। इसके बाद आप लोगों को हैव एन अकाउंट विद HBL यस और नो में आपने जवाब देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद शनाख्ती कार्ड आप लोगों ने लिख लेना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मंथली नेट इनकम, जो मंथली आपकी इनकम है 22,000 से ऊपर होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सिटी सेलेक्ट करनी है, नीचे ईमेल आप लोगों ने दे देनी है ताकि बैंक आपको फिर इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा, या टेलीफोन कॉल के जरिए करेंगे या फिर ईमेल के जरिए। नीचे सबमिट का बटन, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करके एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर लेनी है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को तफसील से बताया है। सबसे पहले इसकी सर्विसेज बताई, ओवरव्यू बताया, फीचर्स बता दिए, इसके बाद मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया बता दिया, और लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन इसकी बता दी है। सूद भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि 3 लाख रुपए तक, अगर आप लोग 30 लाख की कार ले रहे हैं तो 3 लाख रुपए तक आपको सूद देना पड़ेगा, अगर आप लोग 3 साल की फाइनेंसिंग यहाँ पे चाहते हैं। तो ये थी HBL की कार लोन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में फिर कह रहा हूँ, कोई मसला परेशानी है तो कमेंट सेक्शन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो सेशन में, तब तक के लिए हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।